नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। फागुन के महीने में भी तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार तुलसी माता की पूजा करने से और कथा का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी के साथ भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। फागुन के महीने में तुलसी माता को रोज दीपदान भी करना चाहिए। इसी के साथ सुबह रोज नित्य नियम से जल अर्पण करना चाहिए। दीपदान करते समय घी या तिल के तेल का दीपदान कर सकते हैं। दीपक में थोड़ा सा गुलाल डाल के दीपक जलाना चाहिए। जल अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शाम को दीपदान करने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा वहीं पे खड़े होकर 4, 5 या 7 लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार पूरे महीने तुलसी पूजन करना चाहिए। इसी के साथ तुलसी माता जी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान तुलसी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक वन में तपस्वी निवास करते थे। उस वन में एक विशेष तुलसी का पौधा था जो अन्य सभी पौधों से पवित्र था। यह तुलसी का दिव्य पौधा था, कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ था। तुलसी के पौधे के नीचे एक बार भगवान विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने उस तपस्वी से कहा कि हे मुनि, ये कोई तुलसी का साधारण पौधा नहीं है। यह पौधा मेरी परम भक्त और लक्ष्मी जी का अवतार है, जो अपने पिछले जन्म में एक स्त्री थी। उनका नाम वृंदा था। भगवान विष्णु ने वृंदा की कथा सुनाई और कहा, वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति एक शक्तिशाली राक्षस थे। सभी देवता उसकी शक्ति के आगे परेशान होकर त्रिदेव के पास गए और तब भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता भंग करने की एक योजना बनाई। जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसके पतिव्रता को भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के शालिग्राम बन जाएं। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होगी और वह विष्णु जी के लिए अत्यंत प्रिय होंगी और उन्हें तुलसी पूजन का अधिकार प्राप्त होगा। तभी से उन्हें तुलसी जी के रूप में पूजा जाता है और विष्णु जी की पूजा में इनका विशेष महत्व है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा देवी का अवतार माना जाता है। बिना इनकी पूजा में तुलसी पत्र इस्तेमाल किए पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह नारायण की भक्ति में रहता था और उसकी पत्नी तुलसी माता की पूजा पाठ में लीन रहती थी। ब्राह्मण उतनी ही दीक्षा लेकर आता जितना उसके परिवार का पेट भर जाता। एक बार एक राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा अपने हाथ से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। दूर दूर से राजा के पास दान लेने लोग आने लगे। एक बार ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि राजा खूब दान कर रहे हैं, आप भी जाओ और कुछ मांग कर ले आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमें धन की क्या जरूरत है, इतना तो हमें मिल जाता है जिससे हमारे परिवार का पेट भर जाए और राजा का धन अच्छा नहीं होता। पर ब्राह्मणी नहीं मानी। वह बोली, पूजा पाठ में लगे रहते हो, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। जब दूसरों के बच्चे को अच्छा खाते पहनते देखते हैं तो उनका भी मन करता है आज तुम राजा के पास जाओ और कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण राजा के पास गया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने फिर उसे भेजा। उस दिन भी राजा नहीं मिला। तीसरे दिन राजा फिर गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे दे सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ मैं आपको दे सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, आप अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसा मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सोचने लगा। राजा ने सोचा, खजाने में तो बहुत पैसा है पर मेरी मेहनत का तो एक भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, राजा ने कल बुलाया है। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा शायद राजा ज्यादा धन देगा, तभी राजा को व्यवस्था करने के लिए समय लग रहा है। दूसरे दिन राजा ने फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर जैसा भेष बना लिया। राजा को देख रानी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। राजा ने सारी बात बता दी तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा रानी दोनों मजदूरी की तलाश में शहर निकल पड़े। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए। लोहार ने उन्हें बुला लिया। वह पहिए पर धार चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि तुम यह काम करना चाहोगे और रानी से कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओटी भरनी होगी। कोयले वाले घर से
कोयला निकालकर भट्टी को डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद आए तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के काम में लग गए। राजा ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे काम करने लगे। रानी भी कुएं से पानी लाकर भरने लगी। किसी तरह कठिनाई से रानी पानी लाई, क्योंकि उनके हाथों में फफोले पड़ गए। इसके बाद रानी भट्टी में से कोयले डालने लगी। कोयले निकालने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। अब लोहार फटाफट काम करने को कहने लगा। राजा का हाथ नहीं बैठ रहा था। तभी लोहारिन आई और बोली, तुमने किस नौसिखिया को काम पर रख लिया है? इनसे यह काम नहीं होगा और ये तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उनकी डांट कर भी मन लगाकर काम करते रहे। गान पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। रानी भी पानी भरते भरते, कोयले झोंकते झोंकते थक गई। दोनों ने पूरे दिन मेहनत मजदूरी की। इसके बाद 2-2 पैसे उन्हें मिले। दोनों उसे लेकर खुशी खुशी महल में आ गए। अब उन्हें पता चला मेहनत की कमाई कैसी होती है। ब्राह्मण को बुलाकर राजा ने 4 पैसे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उस पैसे को लाकर उसने ब्राह्मणी को बुलाया तो वह उस पैसे को देखकर गुस्सा हो गई और बोली कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राजा ने तुम्हें बस यही दिया, शर्म नहीं आई? राजा के पास सिर्फ 4 पैसा लेने गए थे। पैसों को वहीं पटक कर चली गई। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को तुलसी के पेड़ के पास रख दिया। उसने सोचा ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो उन्हें उठा लेगी, परंतु कई दिनों तक उसने पैसा नहीं उठाया। कुछ समय बाद दोनों ही पैसे के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद वहाँ 4 पेड़ उगाए। चारों पेड़ बहुत सुंदर थे। अब यह देख ब्राह्मणी उसमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद पेड़ बड़े हो गए और उनमें फूल सूखने के बाद मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझ नहीं सके कि ये किस चीज का बीज है। हर रोज काफी बीज झड़ते थे। ब्राह्मणी उन्हें उठाकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी के पास पैसा नहीं था। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन बेकार पड़े बीज के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई। ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी उसे सब्जियां दे दी। अब हर रोज का यही होने लगा। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी इससे खुश थी कि इन बेकार बीजों के बदले मुझे सब्जी मिल रही है। उधर राजा महल में 2 हंस रहते थे जो मोती चुगते थे। जब राजा के हंस मोती चुग लेते उसके बाद ही राजा का परिवार भोजन करता। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। जब ब्राह्मण को पता चला तो उसने सोचा राजा की मदद करनी चाहिए। उसने हम लोगों की बहुत मदद करी है। राजा ने बहुत दान पुण्य किया है। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास जाकर कहा कि कुछ बीज मुझे उसमें से दे दो। ब्राह्मणी ने कहा कि इन बीज के बदले में सब्जियां मिलती हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण बीज को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि यह घर की तुलसी का बीज है। राजा ने उन्हें देखा तो चौंक गया। राजा ने कहा, यह मोती हंस को चुगने को दे दो। हंस मोती चुगने लगे। राजा ने कहा, 1 मोती सैकड़ों का है। सच बताइए आप ये कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसा बीज तो हमारे घर में बहुत है। राजा ने अपने सैनिक भेजे। वह स्वयं भी गया। वहाँ जाकर चारों पेड़ को देखा। जब उसने देखा तो पेड़ के पास वही 4 सिक्के पड़े मिले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चल गया कि उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण समझ रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा यह मेरे किस काम का। ऐसा सोचकर उसने राजा को पेड़ दान में दे दिया। राजा को मेहनत के धन की कीमत मालूम पड़ गई थी। अब उसने उन मोतियों से धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। अब राजा रानी नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना करने लगे। तुलसी नियम निभाने से राजा रानी को तीनों लोकों की प्राप्ति और मरने के बाद वैकुंठ में सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा रखी ऐसे ही सब पर बनाए रखना। किसी नगर में एक राजा राज्य करती थी। उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी पूजा पाठ करती थी। वह तुलसी माता की रोज नित्य नियम से पूजा आराधना करती। एक बार उन्होंने धर्मराज जी के व्रत का नियम लिया। एक औरत आकर उन्हें रोज कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने सुना तो उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि पहले मुझे कहानी सुनाकर जाया करें, बड़ी रानी को बाद में सुनाया करें। अब ब्राह्मणी रोज ऐसा ही करने लगी। पहले छोटी रानी को कहानी सुनाती, बाद में बड़ी रानी को सुनाती, क्योंकि छोटी रानी उसे 5 सोने के सिक्के देती थी और बड़ी रानी उसे ज्वार देती थी। क्योंकि राजा बड़ी रानी को नहीं मानता था, इसलिए उसके पास धन नहीं रहता था। अब ब्राह्मणी दोनों को कथा सुनाने में भेदभाव करने लगी। वह छोटी रानी को अच्छे से कथा सुनाती, बड़ी रानी को अच्छे से नहीं सुनाती थी। एक दिन बड़ी रानी ने कहा कि अच्छे से कथा सुनाया करो, तो उसने कहा कि घर में बहुत काम रहता है, इसी के साथ आप दक्षिणा अच्छे से नहीं देती हैं। और छोटी रानी रोज 5 सोने के सिक्के देती हैं। बड़ी रानी ने कहा कि मैं उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर कथा
कहानी सुनिए। रानी ने धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 ब्राह्मणों को जिमाकर उद्यापन किया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को बहुत सा धन और बड़ी रानी के पास तो कुछ नहीं था। उसने ब्राह्मणी को जिमाने के बाद उसे अपनी माँ की रखी हुई अच्छी सी साड़ी दे दी। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को बहुत सा धन दिया। बड़ी रानी बहुत खुश थी। ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा लेने गई तो बड़ी रानी ने अपनी माँ की दी हुई जड़ीदार सोने की साड़ी, गोटेदार हीरे मोती लगी हुई, उसको पहन कर जाने के लिए दे दी। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली। वह महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा, उसे महल में बुलाया और पूछा कि बड़ी रानी ने क्या दिया। तो ब्राह्मणी ने बताया कि ये साड़ी दी है। छोटी रानी ये देखकर आग बबूला हो गई। वह महल में बैठ गई। जब राजा आए तो गुस्से के कारण पूछने लगे। उसने बताया कि रानी ने ब्राह्मणी को एक हीरे मोती जड़ी साड़ी दी है, मुझे भी वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा, हे रानी, वह साड़ी उनके माता पिता ने उन्हें शादी में दी थी। रानी की जिद के मारे राजा बड़ी रानी के पास गए। रानी बहुत खुश हुई क्योंकि राजा उनके पास कभी आती नहीं थी। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा कि जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दिया है उसे मांग लो। वह साड़ी रानी को पसंद आ गई है, मैं कल साड़ी लेने आऊंगा। राजा चला गया। यह सुनकर रानी उदास हो गई कि जो साड़ी दी है उसे वापस कैसे मांग लूं। अब वह धर्मराज जी और तुलसी माता का स्मरण करने लगी। रात में सपने में धर्मराज जी आए और उसकी चिंता का कारण सुन उन्होंने कहा, पुत्री तुम उदास मत हो, तुम्हारे तुलसी जी के क्यारे में कई साड़ियाँ निकलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी दे देना। सुबह उठने पर रानी ने तुलसी जी के क्यारे में देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटकी थी। सभी सच्चे गोटे मोती से सजी हुई थी। यह देखकर रानी बहुत खुश हुई। धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा रानी उनके महल में आए। बड़ी रानी ने पूछा, तुमने साड़ी ले ली? तब बड़ी रानी राजा रानी को तुलसी के क्यारे के पास ले जाकर कहा कि जो साड़ी चाहिए इसमें से ले लें। रानी आश्चर्य में थी। उन्होंने पूछा तो बड़ी रानी ने सारी बात बता दी। राजा ने अपनी गलती का एहसास माना और उनसे माफी मांगी। छोटी रानी ने भी माफी मांगी। राजा ने दोनों रानियों को अपने पास रख लिया। धर्मराज जी और तुलसी माता का नित्य नियम करने से दोनों रानियों को तीनों लोगों के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे उस रानी की सत रखा ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबका सत रखा। तो ये थी फागुन मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की नित्य नियम की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, विष्णु जी की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।